गांव में एक ईमानदार और मेहनत युवक रहता था, शिवपाल। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बस माँ बाप से मिले संस्कार और अपनी मेहनत पर भरोसा। गांव में सबसे अमीर व्यक्ति रामशरण थे, जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। वह अक्सर शिवपाल को अपने खेतों में काम करते देखते और उसकी ईमानदारी से प्रभावित थे। एक दिन जब शिवपाल अपने खेत में काम कर रहा था, एक नौकर दौड़ता हुआ आया। बाबा, रामशरण ने आपको बुलाया है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। शिवपाल को आश्चर्य हुआ। रामशरण तो अमीर लोगों से ही बात करते थे, फिर उसे क्यों बुलाया? वह झटपट उनके हवेली पहुंचा। रामशरण बिस्तर पर लेटे थे। उनका चेहरा कमजोर और आंखों में एक अजीब चमक थी। शिवपाल बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें अपनी वसीयत सौंप रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? शिवपाल ने घबराकर पूछा। रामशरण ने एक संदूक शिवपाल को दिया और कहा, इसे मेरे जाने के बाद खोलना। अगर तुम परीक्षा में पास हुए तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। शिवपाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हामी भर दी। रामशरण का निधन हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन उनके लालची भतीजे हरिराम को सिर्फ संपत्ति की चिंता थी। जब वकील ने वसीयत पढ़ी तो गांव वालों के होश उड़ गए। रामशरण ने अपनी संपत्ति शिवपाल को देने की बात लिखी थी, लेकिन एक परीक्षा के साथ। हरिराम गुस्से से आग बबूला हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा हक है। शिवपाल ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुराना नक्शा और एक पत्र था। अगर इस नक्शे को सही से पढ़ सको तो तुम्हें तुम्हारी तकदीर मिल जाएगी, लेकिन ये याद रखना, ये सिर्फ दौलत का नक्शा नहीं, बल्कि ईमानदारी और धैर्य की परीक्षा है। हरिराम ने नक्शा देखा और उसका दिमाग लालच से भर गया। वह सोचने लगा कि अगर वह नक्शा चुरा ले तो सारी दौलत उसे मिल जाएगी। शिवपाल जैसे ही नक्शे को समझने की कोशिश कर रहा था, हरिराम के गुंडों ने उसे घेर लिया। ये नक्शा मुझे दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। शिवपाल को समझ आ गया कि अब उसे सतर्क रहना होगा। वह नक्शा लेकर जंगल की ओर भाग गया। नक्शे के अनुसार उसे गांव के पुराने मंदिर जाना था, लेकिन रास्ते में वह एक दलदल में फंस गया। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही धंसता जा रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और रस्सी फेंकी। पकड़ो इसे। शिवपाल ने रस्सी पकड़ी और बाहर आ गया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रामशरण का पुराना नौकर था। तुम्हें क्या लगता है ये नक्शा तुम्हें सिर्फ दौलत तक ले जा रहा है? नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है। शिवपाल को समझ नहीं आया, लेकिन वह आगे बढ़ा। शिवपाल मंदिर पहुंचा। वहां एक बड़ा संदूक रखा था और उसके ऊपर लिखा था, अगर सिर्फ धन चाहिए तो इसे खोलो, अगर परीक्षा पास करनी है तो बिना खोले लौट जाओ। शिवपाल असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि असली दौलत ईमानदारी होती है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने संदूक नहीं खोला तो कहीं वह परीक्षा में फेल ना हो जाए। इसी बीच हरिराम चोरी छिपे मंदिर पहुंच गया। उसने जैसे ही संदूक खोला,
उसमें से जहरीला सांप निकल आया। बचाओ! हरिराम चिल्लाने लगा, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं था। शिवपाल ने संदूक नहीं खोला, बल्कि वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, वकील वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बधाई हो शिवपाल, तुमने परीक्षा पास कर ली। सारी संपत्ति अब तुम्हारी है। शिवपाल को अब सब कुछ मिल गया था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस संपत्ति का आधा हिस्सा गांव के विकास और गरीबों के लिए देगा। आखिरकार गांव वालों को समझ आया कि ये एक योजना थी, ताकि संपत्ति सही व्यक्ति के हाथों में जाए। अंत शिवपाल ने साबित कर दिया कि असली दौलत सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और सही फैसले होते हैं। सीख यही मिलती है, कभी कभी दौलत पाने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम उसके काबिल बने।